छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। और दर्शकों, आज आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में कोई साजिश रचना चाहता है, लेकिन कौन है जो यूपी में हिंसा भड़काना चाहता है? इसी पर आज हम आपको एक एक अपडेट देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में दर्शकों कोई है जो बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। योगी के उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है। उसकी तस्वीरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में हंगामा करने की कोशिश, जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश, पत्थरबाजी हो रही है। फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को। खाकी वर्दी को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। ये देखिए जरा आप, कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पत्थरों को गिनिए जरा आप। यूपी को जातीय हिंसा सुलगाने के लिए इन पत्थरों को इस्तेमाल में लिया जा रहा है और पत्थरबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में ये पत्थरबाजी हो रही है और इसकी एक एक रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंच गई है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ तक ये जानकारी पहुंच गई है और बाबा यूपी का माहौल बिगाड़ने वाले जितने भी लोग हैं उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। जो गुनहगार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। योगी ने बैठक कर ली है दर्शकों अधिकारियों के साथ और कह दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को जो ये पत्थर लेकर आ गए। और इतना ही नहीं, आज तो अधिकारियों को फटकारा बाबा ने। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में पुलिस वालों को कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा करवाने वालों को पुलिस रोक नहीं पा रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे। और आज योगी आदित्यनाथ ने कैसे इन सब की रिपोर्ट ली है, दिखाता हूं आपको। योगी के उत्तर प्रदेश का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? आखिर किसे पसंद नहीं आ रही यूपी की शांति? कौन है जिसे यूपी में उपद्रव पसंद है? क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तब से यूपी में अपराधी बाबा का नाम सुनकर कांप जाते हैं। अपराधियों को योगी का नाम सुनकर ही कंपन होने लगता है। ऐसे में किसी तरह के बवाल और अशांति का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसी शांति को भंग करने के लिए कुछ लोग बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। यूपी को जातीय हिंसा की आग में सुलगाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। लेकिन यूपी के अलग अलग जिलों में हाल की घटनाओं को लेकर सीएम योगी ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति को अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो योगी उसे छोड़ेंगे नहीं। ये बात वक्त वक्त पर योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। सड़कों पर योगी की पुलिस के पीछे पत्थर लेकर भाग रहे इन लोगों की तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई हैं। पत्थरबाजी की एक एक तस्वीर को योगी खुद देख रहे हैं, क्योंकि बाबा को यूपी में हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश की भनक लग गई है। लेकिन यह भी साफ है कि योगी के रहते प्रदेश की शांति भंग करने वाली कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। योगी इसे खत्म करने में जुट गए हैं। यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रचने वालों पर कार्रवाई का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके लिए योगी ने अपनी फोर्स को तैनात कर दिया है। इटावा में पत्थरबाजी जैसी तस्वीरें अब सामने नहीं आएंगी, क्योंकि योगी ने प्रदेश में हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर सख्ती से निपटने का निर्देश दे दिया है। इसका सीधा मतलब है राज्य में हिंसा भड़काने की प्लानिंग करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और दर्शकों, ये दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं।
इटावा में भारी बवाल हो गया है। कथावाचक की जाति को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, लेकिन आगे इसमें बहुत कुछ सामने आया, वो आपको बताने वाला हूं। लेकिन एक और मसला सामने आया कौशांबी से। यहां पर भी जाति एंगल सामने आया। एक बच्ची का रेप कर दिया गया और एक व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया, यानी दो समुदाय को जो लड़ाने की साजिश है अब वो सामने आ चुकी है। और इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। लेकिन दर्शकों, पहले इटावा की घटना की बात करता हूं। इटावा की घटना आपको पता लग गई होगी, जहां बवाल हुआ दो कथावाचकों के बाल काटने पर। यह उनका वीडियो। समाजवादी पार्टी इसमें कूद गई है। सपा ने योगी सरकार को घिरने के चक्कर में इस मुद्दे को भुनाने का सोचा और लखनऊ में सपा ऑफिस में अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को आनंद फानन में सम्मानित कर दिया, पैसा भी दे दिया 21,000 रुपए। सोचिए आप, इन लोगों का आरोप है कि भाई जाति इन्होंने छिपाई और इसलिए लोगों ने इन्हें मारा और इनकी चोटी काट दी, दुर्व्यवहार किया। अब समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया। समाजवादी पार्टी ने यादव समाज को अपनी तरफ बताया और कहा कि भाई हम तो इन्हें सम्मानित करते हैं, ये लड़ा रहे हैं कुछ लोग इन्हें। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये शुरू कहां से हुआ। कथावाचकों की पिटाई सबसे पहले क्या बात सामने आई? हुआ कुछ यूं था कि इटावा के दादरपुर में 21 जून को भागवत की कथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया कि कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताया और कथा का आयोजन किया, जबकि बाद में पता चला कि ये दूसरी जाति से हैं। इसी ने विवाद का रूप ले लिया और जैसे ही ये तूल पकड़ता गया, कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उनके बाल और चोटी तक काट दी गई। अब यहां शुरुआत में दर्शकों आपको भी लग रहा होगा ये तो जाति का मामला है, लेकिन मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। वीडियो जब वायरल हुआ तो तनाव की स्थिति क्षेत्र में बन गई। कथावाचकों की चोटी काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी। एसएसपी ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। हुआ क्या? पीड़ित कथावाचकों के शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कहानी कुछ और निकली। पता चला कि मुकुटमणि यादव कथावाचक ने केवल पहचान छिपाकर कथा नहीं की, बल्कि एक महिला से छेड़खानी की, अभद्रता की दर्शाई। यह था पूरा मामला और इसे जाति का मामला बता दिया। अब जब जैसे ही यह मामला सामने आया, विवाद और बढ़ गया। लोगों ने जब कथावाचकों की पिटाई कर दी, इधर समाजवादी पार्टी ने सम्मान कर दिया, तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और कथावाचकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महिला के पति ने बाकायदा इस पर एफआईआर कराई है, जिसके साथ मुकुटमणि के छेड़खानी करने के आरोप लगे। ये मुकुटमणि ही कथावाचक। ये तो दर्शकों आप समझ गए कि पहले जाति का मामला बताया, लेकिन यह मामला निकला छेड़खानी का। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। कथावाचकों के केस में कैसे इटावा में बवाल होने लगा। दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने का केस दर्ज किया गया। जाति छिपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का भी मामला इन पर दर्ज किया गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव पर महिला से छेड़खानी के आरोप लगे और मुकुटमणि यादव पर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद दर्शकों इटावा में बवाल हो गया। भारी तादाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारी आ गए। पुलिस से झड़प तक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ा और खबर तो यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं सबसे पहले दर्शक। इससे पहले इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में सपा के समर्थन पर हाईवे पर देखिए कैसी नारेबाजी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, रिपोर्ट पहुंच गई है योगी आदित्यनाथ के पास। जितने लोग ये भड़का रहे हैं ना हिंसा को, सबकी रिपोर्ट पहुंच गई। हाईवे को जाम कर दिया इन लोगों ने। हंगामा इस कदर बढ़ा कि सपा समर्थकों ने योगी की पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये हाईवे की, देखिए ये पत्थरबाजी देखिए। और ये जब पत्थरबाजी होने लगी तो सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर ये पत्थर बरसाने वाले लोग कौन हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काना चाहते हैं? और अगर इनकी ये साजिश है तो ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। दिखाते हैं।
भागवत कथा करने के लिए जाति छिपाने की जरूरत क्या थी? कथावाचक ने फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया? यादव कथावाचक ने क्यों छिपाई अपनी पहचान? केस हुआ दर्ज तो क्यों इतना बवाल? सड़क पर उतरकर पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों ने इटावा की सड़कों पर जमकर बवाल किया। हंगामा रोकने गए पुलिस कर्मियों पर पत्थरों की बरसात कर दी। योगी की फोर्स पर दे दनादन पत्थर बरसाए। ऐसी पत्थरबाजी कि पुलिस वालों के लिए हालात को संभाल पाना मुश्किल हो गया। सड़कों पर ये लोग जातीय हिंसा भड़काने के लिए अच्छी खासी तादाद में उतर आए और कथावाचकों का समर्थन करने लगे। इन लोगों में सपा समर्थकों के भी शामिल होने की पूरी आशंका है, क्योंकि मौके से जो बाइकें और गाड़ियां पुलिस को बरामद हुई हैं, उनमें समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। इस कार को देखिए, इस पर समाजवादी पार्टी का झंडा है। अब एक लाइन से खड़ी इन मोटरसाइकिलों पर नजर डालिए, जिन पर या तो यादव लिखकर जाति बताई गई है या फिर सपा का झंडा लगा है। इससे यह साफ है कि सड़क पर उपद्रव मचाने वाले प्रदर्शनकारियों में अखिलेश यादव की सपा के लोग शामिल रहे, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाने से अपने पैर पीछे नहीं खींचे। पुलिस की गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात थी और उसके बाद इस तरह से उग्र होना और गांव में जबरन घुसने का प्रयास करना, उसके बाद ही जो पुलिस ने इनको रोका है, उसके बाद इन्होंने पथराव किया है, जिसके चलते जो माहौल है वो बिगड़ा है। लेकिन आपको बता रहे, पुलिस ने साफ तौर पर बोला है इस पूरे मामले में जो भी लोग प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने उग्र होकर पथराव किया, उन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उनकी पहचान के लिए जो वीडियो फुटेज है वो पूरी तरह से खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों में कई को हिरासत में ले लिया, जिन्हें अब इटावा के बकेवर थाने में सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। साथ ही 13 मोटरसाइकिलों और एक कार को भी जब्त किया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की। यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश तेजी से रची जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि माहौल और बिगड़ता, योगी की फोर्स ने हालात को काबू पाया और उपद्रवियों को लॉकअप में बंद कर दिया। कथावाचक यादव निकला आदर्श तो अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सामने आ गए। यादवों से जुड़ा मामला होने के कारण वो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत चमका रहे हैं। लेकिन आज एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के लोग इस समय सुन रहे हैं और जो देश भर के लोग सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दर्शकों, जातियों को लड़वाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है और आपको इसमें नहीं आना है। आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, किसी भी जाति के हैं, आपको इसमें नहीं फंसना है। ये लोग आपको लड़वाना चाहते हैं। ये कैसे सियासत कर रहे हैं बिना मामले को जाने, वो आपको दिखाता हूं। यूपी में जातीय हिंसा को लेकर साजिश की भनक योगी आदित्यनाथ को लग गई है। उन्होंने पुलिस को फटकार लगाने के साथ जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मामला यादवों से जुड़ा हुआ था तो तुरंत अखिलेश यादव मैदान में आ गए और सरकार पर यादव विरोध का आरोप लगाकर पीडीए कार्ड चल दिया। जैसे ही घटना के बारे में पता लगा, बिना जांच पड़ताल जल्दबाजी में आरोपी कथावाचक का सम्मान तक कर दिया। योगेश वर्मा जी, डॉक्टर प्रदीप कम निकाल लो। प्रदीप यादव विधायक औरैया की तरफ से 5,000 रुपए का सहयोग। अरे प्रदीप जी ने भी जेब से निकाल दिया। ये आपस में बांट लें बराबर बराबर। अखिलेश ने बिना जाने सम्मान तो कर दिया, लेकिन अब इन्हीं कथावाचकों के खिलाफ पुलिस ने अभद्रता और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। जांच में सामने आया कि इनके पास 2 आधार कार्ड भी हैं। अब सवाल ये कि मामला गंभीर है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन राजनीति के चक्कर में जाति का विवाद प्रदेश में खड़ा हो गया और अखिलेश यादव सीधे योगी सरकार पर हमला बोलने लगे। 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्व गुरु हैं।
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बिना सोचे समझे आरोप लगा रहे हैं। इधर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। उन्होंने साजिश की ओर इशारा तो किया ही, वहीं प्रशासन और पुलिस को जांच का आदेश भी दिया और जांच में धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि मामला कुछ और ही है। हालांकि बीजेपी अब समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। वहाँ मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से इन मुद्दों को संभाल के। लेकिन अखिलेश से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से मत देखो। घटना घटी है, उस घटना की कोई पक्ष नहीं ले रहा, घटना अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उसको राजनीतिक तूल देना, जाति में तब्दील करना, ये ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सियासी रंग देने पर तुली हुई है। वो सियासी माइलेज लेना चाहती है, लेकिन योगी पहले ही सतर्क हो गए हैं, जो प्रदेश में अशांति के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो सावधान रहें, ये लोग आपको जाल में फंसाना चाहते हैं। बहरहाल दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले, आपने कभी रेल की पटरी पर कार को दौड़ते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज दिखा रहा हूं आपको। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार चला दी। देखिएगा, ऐसा खुमार चढ़ा रील का। 13 सेकंड का ये वीडियो जब आया तो हम हैरान रह गए। महिला कार को रेलवे ट्रैक पर सर पर दौड़ा रही है। वायरल वीडियो में महिला को ट्रैक पर कार चलाते हुए और उसे कार से निकालने के लिए कैसी मशक्कत की गई है, ये तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, महिला रुकती नहीं है और लोगों को भी, ये देखिए आप, कार फंस गई। लोग भी बड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाल रहे हैं। रेलवे विभाग को भी काफ़ी परेशानी हुई है दर्शकों, लेकिन ये रील की खुमारी कुछ ऐसी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे स्टंट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त ट्रेन सामने से आ जाएगी और आप जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज दर्शकों एक और खबर आपके लिए लेकर आए और हर भारतवासी को यह खबर देखनी चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भारत को कमजोर करने के लिए साथ मिले हुए, लेकिन आज इनकी चालबाजियां हमने देखी और फिर उसका जवाब दिया। पूरी घटना आपको बताऊंगा दर्शकों। पहले बताता हूं, पहलगाम हमले के बाद से चीन और पाकिस्तान विश्वास करने लायक नहीं है और पाकिस्तान पर तो एकदम हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। वो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, जो यहां पर आतंकवादियों को भेज सकता है, लोगों को मार सकता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये पाकिस्तान कह रहा है कि बातचीत कर लें। इस पाकिस्तान से बात तो क्या, इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। भारत सीज फायर के बाद ये कह चुका है कि बात होगी तो पीओके पर करेंगे, इससे इतर कोई बात ही नहीं होगी। दूसरे मुद्दे पर हमें बात करना ही नहीं, यानी पाकिस्तान के साथ हमें नरमी दिखानी नहीं है। और दर्शकों, चीन भी कुछ कम नहीं है, ये चीन भी बड़ा चालबाज है। आज क्या हुआ आपको बताऊं मैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे। चीन के किंगदाओ, ये देखिए तस्वीर बता रहा हूं, कई देश वहां पर हैं। और पाकिस्तान की तरफ से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहुंचा हुआ है। ये ख्वाजा आसिफ को आप देखिए कैसे खड़ा हुआ है, कि वैसे डरे हुए हैं भारत से, कोई दुआ सलाम इनसे कर नहीं रहा है, कोई राम राम शाम शाम नहीं कर रहा है। लेकिन आज राजनाथ सिंह ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। और यही मैं बता रहा हूं दर्शकों, इनकी चालबाजियां यहीं से शुरू हैं। लेकिन इससे पहले एक और लम्हा सामने आया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जो लोग संयुक्त बयान नहीं समझ रहे उन्हें बताता हूं, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। राजनाथ सिंह ने पढ़ा, उनके जो साथी अधिकारी हैं उन्होंने देखा, उन्होंने पेन हाथ में उठाया, साइन करने थे। दस्तावेजों को जैसे पढ़ा तो उन्हें लगा, अरे ये तो धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख नहीं किया इन लोगों ने, और इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीन पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। 26 निर्दोष लोगों को वहां मार दिया गया। और आप देखिए जरा, वीडियो में राजनाथ सिंह के हाथ में पेन है, टेबल पर रख देते हैं वो, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो आतंकवाद इसमें नजर नहीं आता है। पेपर पलटते हैं, एक बार फिर देखते हैं, जोर देते हैं, माथे पर हाथ रखते हैं। हुआ क्या भाई, संयुक्त बयान जब आया तो इसमें आतंकवाद का जिक्र नहीं। अब आप मुझे बताइए दर्शकों, आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। हम तो आतंकवाद पर ही बात करेंगे ना, इसलिए राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किए। और कैसे सबक सिखाया, जरा मैं आपको यह समझा देता हूं। राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए, यह खबर है दर्शकों। संयुक्त बयान पर भारत ने इसके बाद आपत्ति भी दर्ज कराई।
दस्तावेज में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था। संयुक्त बयान से भारत का रुख कमजोर होता, इसलिए हमने कहा कि नहीं करेंगे। और इसलिए आज एक बड़ी बात बताता हूं दर्शक, भारत की यहां पर नीति एकदम साफ है। ये चीन पाकिस्तान एससीओ समिट, ये समिट वो समिट कुछ भी कर लें, लेकिन इनकी एक नहीं चलेगी। और ये चालबाजी अब नहीं चलने वाली है भारत के साथ। एससीओ समिट की मेजबानी चीन कर रहा है। दस्तावेजों को ड्राफ्ट करने का जिम्मा किसका होता है? मेजबान देश का दर्शक, जैसे हमने G20 का किया था। ड्रैगन एससीओ समिट में कोई चाल चल रहा था, साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से प्रभावित होकर यह संयुक्त बयान तैयार किया गया था। आज मैं पूछ रहा हूं क्योंकि चीन का बड़ा पैसा लगा है ना वहां पर। चीन के पाक प्रेम वाला खेल राजनाथ सिंह को समझ आया और उन्होंने खेल को नाकाम कर दिया। राजनाथ सिंह चीन की धरती पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का झंडा गाड़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर आतंकवाद पर एक शब्द नहीं लिख सकते तो हमारा भी पेन नहीं चलेगा, कलम नहीं चलेगी। और पाकिस्तान का मंत्री तो बात करने के लिए घूम रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह ने देखा भी नहीं। दिखाता हूं आपको। भारत ने चीन की चाल कर दी नाकाम। राजनाथ सिंह ने चीन के पाक प्रेम पर फेरा पानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर आतंकवाद पर सख्त संदेश दे दिया। राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते वक्त पहलगाम आतंकी हमले पर बेहद आक्रामक दिखे। उनका रुख पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बिल्कुल साफ दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को घेरा और चीन के पाक प्रेम पर भी जमकर प्रहार किया। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख नहीं किया गया था। और उन्हीं चंद मिनटों ने भारत के आतंकवाद पर रुख को साफ कर दिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में कलम थी, सामने पन्ना पड़ा था जिस पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद तैयार किया गया संयुक्त बयान लिखा था। रक्षा मंत्री ने उस बयान को पढ़ा और कलम नीचे राउंड टेबल पर रख दी। हथेली चेहरे को छू रही थी और चेहरा साफ बता रहा था कि उन्हें पन्ने पर लिखे बयान पर पूरा एतराज है। राउंड टेबल पर राजनाथ सिंह के अलावा शंघाई सहयोग संगठन के दूसरे 9 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भी थे, लेकिन मौका भारत की आपत्ति को दर्ज कराने का था। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. भारत की तरफ से राजनाथ सिंह का साफ कहना है कि यह संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता। ऐसा लगता है कि पहलगाम को इस बयान से बाहर करना पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है, क्योंकि उसका सदाबहार सहयोगी चीन अब इस संगठन का अध्यक्ष है। इसमें न सिर्फ पहलगाम हमले का जिक्र नहीं है, बल्कि उसकी जगह डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है और भारत पर वहां बिना नाम लिए अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है। राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड को पूरी तरह साफ कर दिया है, पानी की तरह। और पहलगाम हमले के बाद दर्शकों, ऐसा पहली बार था जब एक छत के नीचे पाकिस्तान और भारत थे। लेकिन एक छत के नीचे होने के बावजूद राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ से बात नहीं की, बल्कि आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ एससीओ सदस्यों को एकजुट होने के लिए कहा, साथ ही शांति, स्थिरता और एकता पर जोर दिया है। इसको लेकर रिपोर्ट दिखाता हूं। ये वो 3 मुख्य बिंदु हैं जो भारत ने चीन की धरती से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से साफ कर दिए। भारत के सामने आतंकवाद और उसका सफाया सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। इस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने न सिर्फ पहलगाम हमले का जिक्र किया, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का नाम लेकर उसके लिए जिम्मेदार टीआरएफ के पाकिस्तानी कनेक्शन को भी उजागर किया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as
deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. पहलगाम हमले के बाद भारत ने न सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह किया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकिस्तान का असली चेहरा भी दिखाया। लेकिन भारत का रुख मीटिंग रूम में घुसने के साथ ही क्लियर था। मीटिंग हॉल में भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने अलग अलग एंट्री ली और सदस्य देशों के ग्रुप फोटो सेशन में शामिल हुए। लेकिन राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। यहां तक कि दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे से कोई औपचारिक अभिवादन भी नहीं किया। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और इसलिए पूरे हॉल में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अलग थलग नजर आए और उन्हें अकेले अपने डेलीगेशन के साथ खड़े देखा गया। भारत ने मौजूदा तनाव की वजह से पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक बातचीत को रोक रखा है, जिसकी झलक चीन में एससीओ बैठक के दौरान भी साफ दिखाई दी। दर्शकों, आज दो तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। ये देखिए, ये एससीओ बैठक में पाक का मंत्री ख्वाजा आसिफ पहुंचा हुआ है, लेकिन इसकी असल तस्वीर बताऊं, ये एससीओ की बैठक में हिस्सा लेता है, दूसरी तरफ पाक सरकार आतंकियों का गठजोड़ कैसा है वो आप इस तस्वीर में देखिए। लश्कर के आतंकी पाक मंत्री के साथ बैठे हैं और ये पता है कौन सा मंत्री है? इस सूचना प्रसारण मंत्रालय का मंत्री है वहां पर। आप सोचिए, ये आतंकियों के साथ बैठा हुआ है, ये सारे के सारे आतंकी हैं। कुल मिला के ऐसा ही लगता है दर्शकों। बनियान अल मरसूस सम्मेलन, आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है? ये आतंकियों से पाक मंत्री अताउल्ला तरार जो मिला है ना, इसी सम्मेलन में मिला है। बंद कमरे में आतंकियों के साथ ये मीटिंग कर रहा है। ये सारे के सारे एक ही जमात के लोग हैं दर्शकों। लश्कर आतंकी याकूब शेख वहां मौजूद है और इसकी तस्वीर भर आप देखिए। दुनिया कहती है कि पाकिस्तान ये आतंकिस्तान है। आतंकी तलहा सईद हाफिज का बेटा भी वहां पहुंचा हुआ है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी भी शामिल है और ये धीरे धीरे निकल रहे हैं दर्शकों। इनको बचा रही है पाकिस्तानी सरकार। लेकिन सिर्फ ये वीडियो एक बार नहीं, पाकिस्तान को कई बार एक्सपोज करने वाले कई वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं। पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए आतंकी वहां पर आते हैं, छिप जाते हैं। उनके संबंध पाकिस्तानी सेना से भी हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी फैजल नदीम ने अपने आतंकी संगठन के पाकिस्तानी सेना के साथ संबंध स्वीकार कर लिए हैं। एक आतंकी कह रहा है कि हां, हमारा संबंध पाकिस्तानी सेना के साथ है और कौन सा सबूत चाहिए दुनिया को। और दर्शकों, इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से वो बराबर मिलता है। सुनिए जरा क्या कह रहा है। कहते हैं कि जब इस पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान में हम काम करना चाहते हैं, तो जब मैं उनसे मिलूंगा तो कोई भी मुझे ये कह देगा कि आप उनसे मिल रहे हैं। तो भाई, मिलने मिलाने में तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। ये दर्शकों, कोई आतंकी पाकिस्तानी सेना से मिले, मंत्री से मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सेना ने कहा है कि तुम्हें जन्नत में हुरों से मिलाने का काम हम करेंगे अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।